बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? लेकिन अच्छे होंगे, खुश होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो आज हम बनाएंगे मज़ेदार पकवान में मैकडोनल्ड की बहुत ही मज़ेदार सा मैक अरबिया। बहुत ही लजीज और मज़ेदार बनता है। तो चलते हैं टाइम ज़ाया के बगैर अपनी रेसिपी की तरफ। शुरू से एंड तक हमारी वीडियो को देखा करें कि अपनी कोई रेसिपी मिस ना हो जाए। तो ये मैंने मैदा लिया। मैदा मैंने 250 ग्राम लिया। 250 ग्राम मैदा ले लिया है मैंने। इसके अंदर यानी कि थोड़ा सा 1/4 चमचा नमक डाला है। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। 1 चमचा मैंने पिसी हुई चीनी डाली है इसके अंदर। और मैंने 3 यानी 4 चमचों के बराबर मैंने इसके अंदर घी मेल्ट किया हुआ डाला। आप ऑयल भी डाल सकती हैं इसके अंदर। घी डाल दें, तेल डाल दें, अब जो भी आपके पास मौजूद है वो डाल दें, कोई मसला नहीं है। इसके अंदर हाफ मैंने अंडा डाला है, 1 अंडा फेंट के डाला। और 1.5 चमचे के बराबर मैंने इसके अंदर दही डाली है। दही नॉर्मल यानी घर की दही है, वो खट्टा दही नहीं होना चाहिए। इसमें मैंने डाल दिया अच्छी तरह से। अब 1 चमचा मैंने ईस्ट डाला है। ईस्ट को डालकर अच्छी तरह से मिक्स करूंगी और थोड़ा सा नॉर्मल सादे पानी से मैं इसे गूंद लूंगी। नॉर्मल आटे की तरह हमें गूंदना है इसका, क्योंकि हमें इसकी यानी पीटा ब्रेड तैयार करेंगे हम बन की तरह, यानी कि हल्के पतले पतले सी यानी रोटियां सी हमें बनानी है इसकी। एक बन टाइप का हमें बनाना है इसका। अभी अच्छी तरह से मैं इसको गूंद लूँगी खूब अच्छी तरह से। ऊपर से मैंने 3 चमचे यानी कि ऑयल डाला था और मैंने इसके अंदर ऑयल डाला है इसके अंदर। अच्छा खासा आप डालेंगे, आपकी पेटियाँ बहुत नरम और मुलायम बने और खाने में आपको ज़्यादा मज़ा आए। जितना अच्छा आप इसके अंदर वो डालेंगी, घी ऑयल वगैरह जो भी डालेंगी, इससे मज़ेदार सा आपका ये डो तैयार होगा। अब मैं इसे गूंद कर ठहरा दूंगी आधे घंटे के लिए। अब देखिए मेरा आधा घंटा पूरा हो चुका है। मेरा देखिए थोड़ा सा फूल भी गया, राइस हुआ है थोड़ा सा। हमने ज़्यादा ईस्ट इसके अंदर नहीं डाली, क्योंकि हमें पतले पतले से ये बन तैयार करने हैं, बिल्कुल पतले पतले से पीटा ब्रेड की तरह हमें रोटियाँ तैयार करनी है। इसके मैं इसे फिर दोबारा से सेट कर लूँगी। सेट कर मैं इसे अपने बोर्ड पर निकाल लूँगी। अब मैंने सूखा मैदा डस्ट किया है बोर्ड के ऊपर। अब से अच्छी तरह से करूँगी कि इसकी एयर वगैरह जो आटे में वो बबल्स आ जाते हैं वो निकल जाए और बिल्कुल नॉर्मल और स्मूथ सा ये हमारा डो तैयार हो जाए। देखिए अब मैं इसमें से काट लूँगी। मैं 4 इसमें से पेड़े बनाऊँगी, यानी कि 4 हिस्से काट लूँगी और अच्छी तरह से मैं इसको पेड़े बना लूँगी छोटे छोटे से। आप दरमियाने साइज़ के पेड़े बना लें। आपको जितनी बड़ी यानी कि मैक अरबिया बनानी है, आपको सिंगल छोटे भी बना सकते हैं, मगर मैं डबल बनाऊँगी तो मैं इसलिए बड़ी फिर रोटी तक इसका बन यानी तैयार करूँगी, इसका पीटा ब्रेड तैयार करूँगी। अब मैंने एक पेड़ा ले लिया, उसको मैं बेलूंगी अच्छी तरह से। ये अपने सूखा मैदा डालें आप, उसको फिर अच्छी तरह से हल्के हल्के से बेलें। आपको दरमियानी यानी मोटी ना मोटी हो ज़्यादा ना पतली हो, क्योंकि हमें ना बन बनाना है इसका ना रोटी बनानी है। इसको बीच में पीटा ब्रेड तैयार करना है एक दरमियाने साइज़ की। आप इसको बना लें और आपकी जितनी बड़ी ट्रे है और जितने आपको 2 आपकी पेटियाँ इसमें आ जाए, यानी कि आप 2 कबाब आ जाए, इतने बड़े आपको मुझे तलना है इसको, यानी कि इसको बेक करना है। अब मैं तवे पे भी आपको बनाना सिखाऊंगी और अब मैं बेक भी करूँगी। एक बेक करूँगी और एक मैं आपको तवे पे भी बनाना सिखाऊंगी। देखिए मैंने अच्छी तरह से इसे बेल लिया है। मैं अच्छी तरह से बेल लिया। मैं इसे उठाकर मैंने अपनी एक बेकिंग ट्रे ली है। बेकिंग ट्रे के ऊपर मैंने घी या ऑयल वगैरह लगा लिया। इसके ऊपर अच्छी तरह से लगाकर मैं इसके ऊपर ये रख दूँगी। सही से रखेंगे हम इसको बिल्कुल, यानी हमें बिल्कुल पतली ही दरमियानी में आपको बार बार बता रही हूँ दरमियानी लेना है। तो मैंने एक कांटा लिया है, उससे मैं इसके अंदर बारीक सुराख कर दूँगी कि इसकी एयर बाहर निकले और अंदर तक ये पक जाए। क्योंकि 10 मिनट में हमें बेक करना है इसे। टाइम ज़्यादा भी रख सकते हैं, कम ज़्यादा आपके आँच के ऊपर, दरमियानी आँच के ऊपर मैं रखूँगी तो 10 मिनट में ये हमारा बेक हो जाएगा। अच्छी तरह से हमारी ये पिटा ब्रेड बेक हो जाएगी। देखिए मैंने इसको इस पर अंडा लगा लिया, जो मैंने अंडा बचाया था उसको ब्रश की मदद से लगा लिया। अब मैं इस पर सफ़ेद तिल डालूंगी और एक तरफ में कलौंजी डालूंगी। जो मुझे हिस्सा अपना ऊपर रखना, आप ब्लैक कलर के तिल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास थे नहीं तो मैंने इसलिए कलौंजी डाल दी। कलौंजी का भी कोई मसला नहीं, आप डाल लें, बहुत ही फ़ायदेमंद और सेहतमंद होती है। तो देखिए मैंने अपना पतीला 10 मिनट के लिए प्रीहीट पे रखा था। मैं इसे 10 से 15 मिनट के लिए रख दूँगी, जितने में हमारा कलर अच्छा सा आ जाए और हम इसको फिर निकाल लें। मैं इसे ढक कर रख दूँगी 15 मिनट के लिए। अब देखिए 15 मिनट में मेरे कलर इसके ऊपर अच्छा सा आ गया है। अब मैं इसे निकाल लूँगी और ठंडा कर लूँगी और दूसरा हम आपको तवे पे भी बनाना दिखाते हैं। देखिए मैंने इसको यानी कि नॉन स्टिक तवा लिया, उस पर हल्का सा यानी वैसे ही बेल लिया था, अंडा लगाया था, तिल लगाया और फिर हल्का सा घी लगाकर उसे इस पर हल्की आँच पर इसे सेक लिया है। सिर्फ 5 मिनट लगे हैं मुझे इसे सेकने में, क्योंकि हमें इसका अंदर तक सेकना होता है। हमने दोनों तरह से आपको बनाना सिखा दिए हैं। अभी देखिए मैंने 250 ग्राम चिकन लिया। चिकन मैंने बोनलेस ले लिया और एक बड़ी सी प्याज ली है मैंने, यानी कि एक दरमियाने साइज़ की प्याज ले लें। और 1 पाव मैंने चिकन, 1 पाव से ज़्यादा ही है मेरा चिकन। अब मैंने इसमें 2 चमचे लहसुन अदरक डाले हैं इसके अंदर।
अब मैं इसे पीस लूँगी अपने चॉपर में अच्छी तरह से। मैं इसको पिसाई कर लूँगी, यानी कि पीस जाए बारीक सा ये बैटर था, यानी कि हमारा बारीक कीमा तैयार हो गया। देखें बिल्कुल बारीक फाइन सा हमारा कीमा तैयार हो गया है। अब मैंने इसमें 2 हरी मिर्च डाली हैं। ये मैंने आधा चमचा नमक लिया, आधा चमचा मैंने कुटी मिर्च लिया, आधा चमचा काली मिर्च और आधा ही चमचा मैंने मिक्स हर्ब लिए हैं। अगर आपके पास मिक्स हर्ब ना हो तो आप इसके अंदर कोयले का स्मोक देंगे। मेरे पास भी नहीं थे, मैंने इसलिए ओरिगानो डाली है इसके अंदर। मिक्स हर्ब थोड़े थे और ओरिगानो डाली। अगर आपके पास ओरिगानो ना हो और ये मिक्स हर्ब भी ना हो तो आप इसके अंदर कोयले का दम दे दें। मैं आपको कोयले का दम भी डाल के करके दिखाऊंगी। ये देखिए मैंने इसके अंदर 2 चमचे यानी कि 2 ब्रेड के पीस लिए थे मैंने, और 2 ही चमचे मैंने इसके अंदर मस्टर्ड पेस्ट डाला। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है बताने में तो आप जो मेजरमेंट लिखी हुई होती है आप उससे देख लिया करें। देखिए अच्छी तरह से मैंने सारा इसको चॉपर से फिर दोबारा से 1-2 दफ़ा चॉपर में पीस लिया है। उसको मैं अब निकाल लूँगी, सारा हमारा बैटर निकाल लूँगी इसके अंदर। फिर हम इसमें कोयले का स्मोक देंगे, यानी कि कोयले का धुआं लगाएंगे। अब मैंने कोयले को गर्म कर लिया अच्छी तरह से। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। फिर देखिए मैंने हल्का सा ऑयल डाला, इसके अंदर स्मोक निकल गया है। मैं इसको ढक दूंगी कि इसका सारा ये इसके अंदर फ्लेवर आ जाए कोयले का, और हमारी असली मैं अरबिया की पैटी तैयार हो जाए, यानी कि कबाब तैयार हो जाए। बहुत ही मज़ेदार से लजीज बनते हैं। आप इसको इस स्टेज पे फ्रीजर भी कर सकते हैं बना के, और जब आपका दिल करे आप जब बना सकते हैं। आप पीटा ब्रेड भी बना के रख सकते हैं और ये कबाब भी बना के रख सकते हैं। आपका जब दिल करे निकालें, बनाएं। अफ्तार पार्टी रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ानों में बनाएं, बहुत ही मज़ेदार लजीज से बनेंगे और आपके बच्चे भी खुश होकर खाएंगे। देखिए अच्छी तरह से आप इतने महंगे महंगे मैकडोनल्ड में जाने की आपको ज़रूरत नहीं, आप घर में ही इतने मज़ेदार और कम पैसों में तैयार कर सकते हैं बहुत ही लजीज और मज़ेदार से ये मेक अरबिया। ये देखिए अच्छी तरह से मैंने ले लिया। मैंने हल्का सा यानी कि अपने नॉन स्टिक तवा लिया, उस पर हल्का 2-3 चमचे के बराबर ऑयल डाला है और मैं सारी यानी कि अपनी ये कबाबों को तल लूँगी, जैसे पेटियाँ भी कहते हैं। अब मैंने सारी एक तरफ से बना ली, सारी जितने भी मेरे पास कीमत था मैंने सब बना लिए हैं। तो मेरे अच्छी तरह से मैं इसको पलट लूँगी, जो जो सिकते जाएंगे मैं उन्हें निकाल लूँगी सारे। आपको स्लो आंच पर सेकना है। नरम की मुर्गी यानी कि चिकन का हमने कीमा लिया, उसको अंदर तक गलाना है। अब मैंने 3 चमचों के बराबर मायोनीज दिया और 1 चुटकी नमक डाला है उसके अंदर, और मैं इसमें 1 चमचा लहसुन का पाउडर डालूंगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। ये हमारा मज़ेदार सा यानी गार्लिक मायो तैयार हो गया है, बहुत ही लजीज बनता है। आप इसको किसी बर्गर में लगाएं, सैंडविच में इस्तेमाल करें, बहुत ही मज़ेदार सा लगता है। लेकिन मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, ये कि एक तो बिल्कुल एक जान हो जाए, बिल्कुल मिक्स हो जाए। ये देखिए अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है, बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हमारी सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं। गार्लिक भी तैयार यानी गार्लिक मायो भी तैयार हो गया, हमारे यानी कि पेटियाँ भी तैयार हो गई हैं और पीटा ब्रेड भी तैयार है। मैंने सलाद भी बना लिया है, जिसके लिए मैंने सलाद का पत्ता लिया है, वो बंद गोभी है मेरी सारी, यानी कि बंद गोभी है, टमाटर है, प्याज है, ये कबाब है जो मैंने बना के रख लिए हैं। तो देखें अब मैं इसको आपको बनाना दिखाती हूँ किस तरह से बनाएगा। ये मेरा मिंट पाई है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बनाना सिखाया था, ये मेरे पास रखा हुआ है क्योंकि मैं बनाकर रखती हूँ। अभी मैंने आपको जो यानी कि बेक करके दिखाया था वो भी बना के दिखाऊंगी, और जो मैंने तवे पे बनाया था वो भी आपको बना के, जो आपको यानी कि सहूलत लगे आप बेक करना चाहें बेक कर लें, और चाहे यानी कि तवे पे बनाना चाहें तो तवे पे बना लें। बहुत ही मज़ेदार सा ये हमारा मेक अरबिया तैयार होगा, और लजीज तो इतना है कि आप मैकडोनल्ड जाना ही भूल जाएंगे। तो देखिए मैं अब इसको पीछे के साइड पे करूँगी और इस पर मैं लगाऊंगी, ये तवे पे तैयार करा वो भी लूँगी मैं। अब दोनों को लेकर मैं पहले इसके ऊपर लगाऊंगी गार्लिक मायो। देखिए अच्छी तरह से गार्लिक मायो मैंने लगाई है इसके ऊपर अच्छी तरह से। जितनी आपको पसंद है कम ज़्यादा आप ले सकते हैं, जितना आपका टेस्ट के हिसाब से। मैं इसके बाद सलाद के पत्ते रखूँगी, और आपके पास सलाद के पत्ते नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप बंद गोभी के बड़े बड़े पीस लेके वो भी लगा सकते हैं इसके ऊपर। सलाद अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें, खीरा भी ले सकते हैं, आपको जो पसंद है वो ले सकते हैं। सिरके वाले यानी कि वो भी डाल सकते हैं आप, खीरा भी डाल सकते हैं, मिर्ची भी डाल सकते हैं, शिमला मिर्च। खूब अच्छी तरह से इसको ले लें। देखिए अच्छी तरह से मैं बनाऊंगी इसको। अब मैंने जो है प्याज के रिंग बड़े बड़े से काट लिए हैं, और देखिए मैंने इसको अपनी रोटी के हिसाब से कबाब लिए हैं। अगर आपको बड़े लगते हैं तो आप साइडों से इसे कट कर लें। अब मैं प्याज को अच्छी तरह से 2-4 रिंग लगा दूंगी, फिर मैं टमाटर लगाऊंगी इसके ऊपर। आप सलाद अपने टेस्ट के हिसाब से लगा लें जो आपको पसंद हो। देखिए अच्छी तरह से बनाए बहुत ही मज़ेदार से ये तैयार होंगे आपके, और आपको बहुत यानी कि अब मैं इस पर केचप डालूंगी। केचप आप डालना चाहें तो मर्जी है आपकी, बार मैंने डाल के दिखा दिया है क्योंकि मैं आप किसी को केचप पसंद होता है तो वो डालते हैं। मैंने दोनों तरह से मैं आपको बना के दिखाऊंगी, बगैर केचप के भी और केचप वाले भी, आप जो बनाना चाहें वो बना सकते हैं। अब मैंने मिंट
मायो लिया है, इसको भी मैंने ग्रीन चटनी के साथ बनाया था। पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था बनाना, तो इस तरह से मैंने बना के रखे थे। अब मैं गार्लिक मायो लगाऊंगी इसके ऊपर और फिर मैं इसको, अब ये हमारे मज़ेदार से मैं अरबिया तैयार हो गया। मैं इसके अंदर टोटल स्टिक लगा दूंगी। बहुत ही मज़ेदार से ही बनकर तैयार हुआ। अब देखिएगा, बनाकर देखिएगा, बहुत ही लजीज लगेंगे और कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये हमारे मेक अरबिया किस तरह के लगे। ये बिल्कुल ओरिजिनल यानी कि असली वाली रेसिपी है। बहुत ही मज़ेदार और लजीज सी बनते हैं ये। तो देखिए मैंने सारे इसी तरह से बाकी के भी तैयार कर लिए। तो बस आज की हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बस आज की रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें कि आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।